श्री हरि अमृत निर्झर भगवान के अनुग्रह, सौहार्द और प्रीति का अनुभव करो। तुम भगवान के कृपा पात्र हो, स्नेह पात्र हो, अपने हो, प्यारे हो। जगत में चाहे तुम दीन, दुखी, घृणित, अपमानित, उपेक्षित, विषय पदार्थहीन, मलिन कुछ भी माने जाते हो, कैसे भी दिखते हो, किंतु तुम पर भगवान की आत्मीयता, उनका प्यार किसी अवस्था में जरा भी कम नहीं होता। सर्वभूतश्रेष्ठ भगवान का स्वभाव बदलते तब कहीं उसमें कमी की शंका हो। नित्य सम एक रस भगवान का सर्वभूत सौहार्द भी नित्य है, क्योंकि वह उनका स्वभाव है। फिर तुम जो अपने को सर्वलोक महेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ के सर्वथा और सर्वदा प्रीतिभाजन और प्रिय होने पर भी दीनहीन भाग्यहीन मानते हो, इसी से तुम दीन दुखी हो। तुम अपनी इस झूठी मान्यता को छोड़ दो। भगवान के अनुग्रह का, उनके सौहार्द का और उनकी प्रीति का अनुभव करो तथा उनकी कृपा बल को अपनी संपत्ति मानकर उस पर अपना हक समझकर उससे संपन्न हो जाओ। जगत के ये सारे दुख क्लेश, सारे अभाव अभियोग, सारे सुख विषाद तभी तक है जब तक तुम्हें भगवान की कृपा के दर्शन नहीं हुए। जिस क्षण भगवत कृपा की झांकी तुम्हारे हृदय में आ जाएगी, उसी क्षण भगवत कृपा का परम बल तुम्हारा सारा अभाव मिटा देगा। सब काम भगवान की प्रीति के लिए ही करो। अंतःकरण को सदा पवित्र बनाने में लगे रहो। अपने आचरणों को शुद्ध करो, सबके प्रति प्रेम करो, सबका सत्कार और आदर करो, सबका हित करो, किसी का भी बुरा न चाहो। संसार के क्षण भंगुर भोगों से चित्त को हटाकर भगवान में लगाओ। इस बात की चिंता छोड़ दो कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं। लोग तो अपने अपने मन की ही कहेंगे। राग द्वेष का जैसा चश्मा होगा वैसा ही दिखेगा और कहेंगे। उनकी प्रशंसा में भूलो मत और उनकी निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य से हटो मत। सब काम भगवान की प्रीति के लिए ही करो और इस बात का सदा ध्यान रखो कि जिस कार्य में किसी भी प्राणी का अहित है, वह कार्य भगवान की प्रीति के लिए नहीं हो सकता। दूसरों का हित सोचो और करो। प्राणी मात्र सुख चाहते हैं और वास्तविक सुख ही सच्चा सुख है। इसलिए अपना हित चाहने वाले को चाहिए कि वह जब जब अपने हित की बात सोचे करे, तब तब वह यह ध्यान रखे कि इससे दूसरों प्राणियों का अहित तो होना ही नहीं चाहिए, पर उनका हित अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य के परिणाम में दूसरों का हित होता है, उससे अपना हित होता ही नहीं है और दूसरों को परिणाम में हित होगा, उससे अपना हित निश्चय ही होगा। अतः सुख चाहते हो तो अपने प्रत्येक विचार तथा कर्म के द्वारा दूसरों का हित सोचो और करो। मानव जीवन की सबसे बड़ी असफलता, जिसका शरीर दूसरों के अहित में, गरीबों को संताने में, लोगों को दुख बढ़ाने में, सर्वार्थवश पर स्वभाव पर हरण में, भोगपूर्ण इंद्रिय सेवन में, गुरुजनों के अपमान में, धर्म के नाश में, साधु पीड़ा में, देश की बुराई में, विश्व मानव एवं जीवों के अपकार में, अधम पूर्ण स्वार्थ भरे युद्ध में, काम क्रोध लोभ मद क्रूरता हिंसा द्रोह वैर आदि असद भावों के वश होकर असदाचरण में, असुर भाव पात्र मानव और आसुरी भोगों की आराधना में, विषय चिंतन, विषय सेवन में और विषय भोगों की अमंगलमयी परिणाम दुखमयी कामनों में
लगकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह जीते जी चिंता, दुख, निराशा, पाप और तन मन की यज्ञ तथा भोगता है एवं मरने के बाद अशुभ गति, आसुरी योनि और भीषण नरक आदि को प्राप्त होता है। जिन मनुष्यों का जीवन इस प्रकार असत कार्यों में व्यतीत होता है, वे मनुष्य के रूप में पशु, पिशाच या राक्षस हैं। वे ही असुर मानव हैं और उनके जन्म जीवन से जगत की बहुत बड़ी हानि होती है। वे केवल कुत्ते, सुअर, गधे की मौत ही नहीं मरते, वरन महान दुखों का भोग करने की भूमिका बनाकर साथ ले जाते हैं। यह मानव जीवन की सबसे बड़ी असफलता है। जय जय श्री राधे।